दोस्तों मुकाबला का मुकाबला महामुकाबला पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने 15 तारीख को टकराने जा रहे हैं और इस मुकाबले के लिए जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है वो फाइनल कर दी है। यानी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में अगेंस्ट इंडिया तीन बहुत बड़ी तब्दीलियां कर दी है। हाँ जी, जो पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर आकिब जावेद है उन्होंने इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है उसमें से तीन फ्लॉप खिलाड़ियों की छुट्टी कर दी है। हाँ जी, सो वो तीन फ्लॉप खिलाड़ी कौन से जो इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे और कौन से तीन खिलाड़ियों की वापसी की है, कौन सी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 फाइनल हुई है इंडिया के अगेंस्ट, वो आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि तीन तब्दीलियां बहुत हैरानकुन है। उसके अलावा पाक भारत जो मैच खेला जाना है उसमें मौसम की सूरत हाल कैसी होगी, क्या बारिश होगी या नहीं, और अगर बारिश होती है तो क्या रिजर्व डे होगा या नहीं, आईसीसी ने इसके ऊपर क्या फैसला किया है, बड़ी अपडेट है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा जो कल भारत और नामीबिया के दरमियान मुकाबला हुआ उस मुकाबले के अंदर नामीबिया तो हार गया मगर नामीबिया के कप्तान ने एक ऐसी बात कर डाली भारत के खिलाफ, यानी भारत की 2 नंबरी सबके सामने रिवील कर दी। नामीबिया के कप्तान ने भारत के खिलाफ क्या कहा, कौन सी 2 नंबरी सबके सामने रखी, कौन सी चीटिंग सबके सामने रिवील की, बड़ी हैरानकुन चीटिंग है। जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। तो नामीबिया के कप्तान ने क्या कहा भारत के खिलाफ वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले आप तमाम फैन से छोटी सी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। मगर इस चैनल पर जितने भी नए व्यूअर्स है तो इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। अब बात करते हैं सबसे पहले जो पाकिस्तान और इंडिया का बड़ा मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो के अंदर सजने जा रहा है। यानी 15 तारीख को पाक भारत एक बड़ा टाकरा है, मतलब ये ऐसा टाकरा जिसको लेकर T20 वर्ल्ड कप के अंदर कंट्रोवर्सी बनी। अब पाकिस्तान की क्या प्लेइंग 11 उतरने जा रही है मैदान में 15 तारीख को। जो आकिब जावेद पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर है उन्होंने हेड कोच माइक हैसन को पैगाम भिजवाया तीन खिलाड़ियों को लेकर, यानी तीन तब्दीलियों को लेकर। तो कौन सी तीन तब्दीलियां होने जा रही है और क्या मौसम है, सबसे पहले बात करें तो भाई साहब पाकिस्तान टीम ने भारत को शिकस्त दी है T20 वर्ल्ड कप का जो मैच है बड़ा उससे पहले, यानी आईसीसी और जो बीसीसीआई है उनको शिकस्त दी है क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी सारी शर्तें मनवाई। मगर अब पाकिस्तान टीम को ऑन फील्ड इंडिया को शिकस्त देनी है। ये बहुत बड़ा मुकाबला है 15 तारीख को, जिसको लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी बनी, बड़ा ड्रामा बना और झूठी खबरें इंडियन मीडिया ने फैलाई मगर हमने उसको एक्सपोज भी किया। सो अब जो 15 तारीख है वो बड़ा दिन है, पाक भारत एक बड़ा मुकाबला है जो कि सदियों से लोग इंतजार करते हैं क्योंकि साल में 1 से 2 बार ही पाक भारत मैच होता है और भाई साहब कोलंबो का मैदान सज चुका है। लेकिन बुरी खबर है पाकिस्तान और भारत को लेकर जो मौसम है उसके हवाले से क्या बुरी खबर है, लेकिन अब पहले बताता हूं आपको पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है वो फाइनलाइज हो चुकी है। यानी जो आकिब जावेद उन्होंने तीन जो फ्लॉप खिलाड़ी है उनको इंडिया के अगेंस्ट जो है वो बाहर कर दिया है। अब वो तीन फ्लॉप खिलाड़ी कौन से तीन खिलाड़ी आने जा रहे हैं, क्या प्लेइंग 11 फाइनल हुई है। बात करें पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की तो जो पाकिस्तान के 4 स्लॉट है, शाहिद रजा फरहान, साइम अयूब, कप्तान सलमान अली आगा और सुपरस्टार बाबर आजम, यहां कोई तब्दीली नहीं होगी। यानी इंडिया के खिलाफ ये 4 स्लॉट तो आपको 100% नजर आएंगे। यानी शाहिद रजा फरहान जो है वो इंडिया के ऑफिशियल फादर माने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू फैंस, तो शाहिद रजा फरहान भी होंगे क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट वो शानदार परफॉर्म करते हैं। स्पेशली जो बुमराह दुनिया का जबरदस्त बॉलर है उसको भी चार्ज करते हैं, तो शाहिद रजा फरहान तो होंगे, साइम अयूब भी होंगे क्योंकि वो भारत के खिलाफ तो इतना खास परफॉर्म नहीं कर रहे लेकिन भाई साहब जो उनकी बॉलिंग है वो कामयाब है। सो साइम अयूब भी आपको नजर आएंगे और यही ओपनिंग जोड़ी होगी साइम अयूब और शाहिद रजा फरहान की। नंबर 3 पर आपको बड़ी तब्दीली नजर आ रही होगी सलमान अली आगा की, हालांकि वो नंबर 4 पर खेले थे इससे पहले एशिया कप में, बट अब वर्ल्ड कप के अंदर नंबर 3 पर वो खेलते हुए नजर आएंगे। नंबर 4 पर बाबर आजम होंगे जो कि एशिया कप के अंदर नहीं थे। 3 बार भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुकाबला हुआ एशिया कप में मगर बाबर आजम नहीं थे। सो अब बाबर आजम आपको इंडिया के खिलाफ भी कमबैक करते हुए नजर आएंगे और बाबर आजम के पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि उन्होंने लास्ट यूएसए के अगेंस्ट जो 46 किया है उसकी मदद से आज बाबर आजम इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में ऐड हो चुके हैं, वरना खबर आ रही थी कि जो बाबर आजम है उनको भी ड्रॉप किया जाएगा। तो ये 4 स्लॉट तो कंफर्म है मगर अब इसके बाद जो स्लॉट है उसमें 3 बड़ी तब्दीलियां है। हाँ जी, कौन सी तब्दीलियां, जो नंबर 5 का स्लॉट है उस्मान खान, भाई साहब
खबर आ रही है कि उस्मान खान को इंडिया के अगेंस्ट बेंच कराया जाएगा। और खबर नहीं, आकिब जावेद ने पैगाम भेज दिया कि जो उस्मान खान है उसको लगातार मौके मिल रहे लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहा। यूएसए के अगेंस्ट हमने देखा कि जिस तरह उसको नंबर 8 पर भेजा और शाहीन शाह अफरीदी सिंगल लेने से मना कर रहे थे, यानी जो उस्मान खान है उनके ऊपर बैटिंग के अंदर बिलीव नहीं किया जा रहा, ट्रस्ट नहीं किया जा रहा। जब एक बंदे के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा रहा तो वो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में क्यों है? और आकिब जावेद भी यही कहते हैं कि इंडिया के अगेंस्ट उस्मान खान को ना खिलाए तो बेहतर है, वो नहीं खेलना चाहिए। अब उस्मान खान को ड्रॉप कर दिया, उसकी जगह कौन आएगा? तो खबर आ रही है कि जो ख्वाजा नाफे वो उस्मान खान को रिप्लेस करेंगे। हाँ जी, ख्वाजा नाफे विकेट कीपिंग भी करते हैं, ख्वाजा नाफे अच्छी बैटिंग भी करते हैं और ये खबर आ रही है कि ख्वाजा नाफे के अंदर अच्छा जो टैलेंट है, सलाहियत है और वो फिनिशर का रोल भी निभा सकते हैं जो कि हमें जरूरत होगी। तो ख्वाजा नाफे एक बड़ी टीम के खिलाफ अगर प्रूफ कर देते हैं तो भाई साहब उसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो ख्वाजा नाफे उस्मान खान को रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है जो कि जराए बता रहे हैं कि आकिब जावेद इसके हक में है और ये पैगाम कोच तक भेज दिया है। तो एक तब्दीली उस्मान खान की जगह ख्वाजा नाफे इंडिया के अगेंस्ट नजर आएंगे। अब जो दूसरी तब्दीली है वो तब्दीली फखर जमान की है। हाँ जी, फौजी कमबैक कर रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि फखर जमान का जो रिकॉर्ड है वो इंडिया के अगेंस्ट बहुत अच्छा है। लेकिन अब सवाल यह है कि फखर जमान अगर आएंगे तो किसकी जगह आएंगे? क्योंकि फखर जमान ने अभी तक एक भी मैच वर्ल्ड कप का नहीं खेला इंडिया के अगेंस्ट, उनको पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में उतारा जाएगा। हाँ जी, सो फखर जमान अगर आते हैं तो कौन बाहर जाएगा? क्या शादाब खान, क्या फहीम अशरफ या फिर मोहम्मद नवाज? खबर आ रही है कि फखर जमान अगर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में आ रहे तो उनकी जगह मोहम्मद नवाज को बेंच कराया जाएगा। हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। अब आप लोग कहेंगे कि भाई मोहम्मद नवाज तो स्पिनर है, अगर आप स्पिनर को बिठाएंगे तो पाकिस्तान के पास कहां से आएंगे स्पिनर्स? भाई साहब, साइम अयूब स्पिनर, उस्मान तारिक स्पिनर, अबरार अहमद स्पिनर और फिर शादाब खान स्पिनर और पांचवा सलमान अली आगा। तो आपके पास एटलीस्ट 16 ओवर तो है स्पिनर के। तो इसलिए अपडेट आ रही है कि जो फखर जमान है उनका इंडिया के अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छा है तो वो कमबैक कर रहे हैं और मोहम्मद नवाज को बेंच कराया जाएगा, जो कि नवाज की अभी तक फिलहाल अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। सो इसको मद्देनजर रखते हुए नवाज की जगह फखर जमान खेलेंगे। तो जो नंबर 6 का स्लॉट है वो फखर जमान का है। हाँ जी, अब नंबर 7 पर आपको नजर आएंगे शादाब खान। एक अच्छे ऑलराउंडर है, बेहतरीन ऑलराउंडर है और कमाल के फील्डर भी है। तो शादाब खान नंबर 7 पर होंगे। उसके अलावा नंबर 8 की बात करें तो यहां पर आएंगे उस्मान तारिक। उस्मान तारिक को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी बनी है। उस्मान तारिक को लेकर बड़ी फेक खबरें भारतीय मीडिया ने चलाई। बाय द वे, कल नामीबिया और इंडिया के दरमियान मुकाबला हुआ। नामीबिया का एक बॉलर था, वो भी उस्मान तारिक जैसा एक्शन था, उसकी तरह बॉलिंग करवाता था। सो भारतीय मीडिया उस पर क्यों आवाज नहीं उठा रही? इसका मतलब कि भारतीय मीडिया जो उस्मान तारिक पर आवाज उठा रही है, सो साफ जाहिर होता है कि उस्मान तारिक का खौफ उन्हें सता रहा है। ये साफ मतलब है, क्योंकि नामीबिया के खिलाफ भारत का कल मुकाबला हुआ और नामीबिया का बॉलर भी उस्मान तारिक जैसा था, उसने 4 विकेट्स भी ली मगर कोई सवाल या निशान उस पर नहीं बना। क्यों? क्योंकि वो नामीबिया का था। अब जो उस्मान तारिक पाकिस्तान का है और उनको डर सता रहा है भारतीय मीडिया को। तो नंबर 8 पर आपको उस्मान तारिक नजर आएंगे, जो कि बड़ी कंट्रोवर्सी बनी और उम्मीद करते हैं कि ये छा गए अगर इंडिया के अगेंस्ट तो भाई साहब पाकिस्तान के लिए बड़ा कमाल का होगा। उसके अलावा नंबर 9 की बात करें तो अबरार अहमद होंगे, मिस्ट्री बॉलर होंगे, कमाल के बॉलर है और शानदार फॉर्म में है। और उसके अलावा जो नंबर 10 का स्लॉट है यहां पर फहीम अशरफ ऑलराउंडर होंगे। इनको तो नहीं बिठाया जा सकता, नीदरलैंड के खिलाफ आपको मैच जितवाया था और एशिया कप के अंदर शानदार बॉलिंग करवाई थी फाइनल के अंदर, तो फहीम अशरफ तो नहीं बैठते इंडिया के अगेंस्ट। लेकिन जो नंबर 11 का स्लॉट है वहां पर तीसरी तब्दीली होने जा रही है, शाहीन शाह अफरीदी। यही खबर आ रही है कि हमारे पास एक हारिस रऊफ था जो रन मशीन था, हमारी मुश्किल से उससे जान छूटी। अब एक और रन मशीन आ गया है शाहीन अफरीदी। मतलब सीनियर है, एक्सपीरियंस है, लेकिन शो कहीं पर भी नहीं कर पा रहे। छोटी टीम के अगेंस्ट शुरू के पावर प्ले के अंदर रन खाते। हालांकि शाहीन का काम है शुरू के 2 ओवर के अंदर विकेट्स लेना, मगर शाहीन उसी शुरू के ओवर में रन खाते हैं। तो खबर ये आ रही है कि भाई साहब आपके पास अगर एक्सपीरियंस है और वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो कोई सी किताब में नहीं लिखा कि उसी के साथ जाया जाए। तो खबर ये आ रही है कि सलमान मिर्जा और नसीम शाह को सिग्नल दे दिया है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में इंडिया के खिलाफ। और ज्यादातर जो अपडेट आ रही है वो ये कि नसीम शाह पाकिस्तान की टीम में कमबैक करने जा रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट, जो कि शाहीन रेस्ट कर सकते हैं। तो ये 3 बहुत बड़ी तब्दीलियां जिसके हक में आकिब जावेद है और ये 3 फ्लॉप खिलाड़ी
उस्मान खान, मोहम्मद नवाज, शाहीन आफरीदी, इनको इंडिया के अगेंस्ट बेंच कराया जाएगा और जिनकी वापसी होगी उसमें फखर जमान, ख्वाजा नाफे और लगभग नसीम शाह। ये आकिब जावेद ने पैगाम कोच को भिजवा दिया है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 को लेकर। तो ये पाकिस्तान की खतरनाक प्लेइंग 11 फाइनल हुई है इंडिया के अगेंस्ट 15 तारीख के लिए। अब आपके ख्याल में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 ठीक है जो मैंने आपके साथ शेयर की, या कोई और तब्दीली होनी चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। अब उसके बाद बात करते हैं मौसम को लेकर। पाक भारत के दरमियान 15 तारीख को इतवार को कोलंबो के अंदर एक बड़ा मुकाबला है। यानी आप देखिए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वर्ल्ड कप को लेकर कंट्रोवर्सी बनी, मगर अब बारिश के इम्कानात बहुत है। हाँ जी, अभी से आपको बताता चलूं कि 2 से 3 दिन पहले कोलंबो के अंदर कड़क धूप थी, कोई बारिश नहीं थी, लेकिन जैसे ही जुमेरात आई भाई साहब मौसम चेंज हो गया, बारिश और काले बादल शुरू हो गए। हाँ जी, और आज जुमे का दिन है और आज भी बारिश वहां पर हो रही है, काले बादल छाए हुए हैं। और जो संडे का दिन है उसमें खबर आ रही है कि बारिश के इम्कानात कवी है, यानी बहुत इम्कानात है बारिश के। तो अब फैंस घबरा गए कि भाई अगर बारिश हो जाती है तो क्या ये मैच वॉश आउट हो जाएगा। भाई साहब इसका भी हल निकाला जा सकता है, क्योंकि कंट्रोवर्सी बनी थी पाक भारत मैच को लेकर कि भाई अगर नहीं होता तो हर क्रिकेट बोर्ड को नुकसान होगा, ब्रॉडकास्टर को नुकसान होगा, तो ये मैच कराना लाजमी है। और अगर ये मैच बारिश की नजर होता है तो जरा ये बता रहे हैं कि शायद आईसीसी रिजर्व डे की तरफ जाए। याद होगा एशिया कप के अंदर पाक भारत मैच नहीं हो पाया था तो अगले दिन रिजर्व डे के अंदर सुपर 4 का मैच करवाया था, यानी ना सेमीफाइनल था ना फाइनल था, बल्कि सुपर 4 का मैच एशिया कप के अंदर पाक भारत का रिजर्व डे रखा था। और अब भी यही खबर आ रही है कि रिजर्व डे हो सकता है पाक भारत का अगर 15 तारीख को मैच नहीं होता, जो कि इम्कानात तो यही लग रहा है। अभी तक की जो अपडेट है कि ये बारिश बहुत है और लगभग 70 to 80% बारिश बताई जा रही है, जिसका मतलब कि कोलंबो के अंदर जो बादल होंगे वो जरूर गरजेंगे भी और बरसेंगे भी। तो इसका मतलब पाक भारत मैच जो है वो बहुत मुश्किल में पड़ चुका है बारिश को लेकर। तो अब आईसीसी पर क्या करता है, रिजर्व डे रखता है या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद रख दिया जाए, क्योंकि कोई भी बोर्ड आवाज नहीं उठाएगा अगर पाक भारत मैच नहीं होगा तो भाई साहब किसी बोर्ड को पैसा नहीं मिलेगा। तो सब यही कहेंगे कि हाँ रख लो रिजर्व डे, तो शायद रिजर्व डे भी रखा जा सकता है, आईसीसी इसके ऊपर सोच सकता है। तो ये मौसम को लेकर सूरत हाल थी। अब बात करते हैं कल भारत और नामीबिया के दरमियान एक बड़ा मुकाबला हुआ और उस मुकाबले के अंदर नामीबिया हार गया 93 रन से। लेकिन भाई साहब नामीबिया के कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भारतीय टीम की 2 नंबरी सबके सामने रख दी। यानी भारत हमेशा चीटिंग करता है, भारत हमेशा चीटिंग से जीतता है। राजपक्सा ने टीम इंडिया के प्लेयर्स के बैट्स को लेकर 2 नंबरी सबके सामने रखी। अब नामीबिया के कप्तान ने कल भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी बात कही। नामीबिया के कप्तान ने यह कहा कि हमारा मैच जो है वो भारत और नामीबिया के दरमियान नाइट में था, यानी फ्लड लाइट के अंदर था, और हमारी जो टीम है उनके तकरीबन प्लेयर्स ने लाइट के अंदर क्रिकेट नहीं खेली, यानी दिन में खेली है, रात में नहीं खेली। सो हम रात के अंदर प्रैक्टिस करना चाहते हैं लाइट के अंदर। तो जो आईसीसी है, जो भारत है, उन्होंने इनकार कर दिया कि आप लाइट के अंदर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आपको दिन में ही प्रैक्टिस करनी होगी। अब ये क्यों कहा? उन्होंने ये बताया कि दरअसल इंडिया ज्यादा रन रेट से जीतना चाहता था ताकि वो नीचे ना आए और हमें ज्यादा मार्जिन से हराना चाहता था। ये नामीबिया के कप्तान ने कहा है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। यानी एक तरह से भारत ने चीटिंग की है नामीबिया के साथ। जब एक टीम कह रही है कि हमें लाइट के अंदर प्रैक्टिस करनी है क्योंकि हमारे दीगर प्लेयर्स है वो इतनी क्रिकेट नहीं खेलते, और जब खेलते हैं दिन में खेलते हैं, लाइट के अंदर क्रिकेट नहीं खेली, तो हमें लाइट के अंदर प्रैक्टिस की इजाजत दी जाए। तो आईसीसी और भारत ने मना कर दिया, और वो साफ वजह उन्होंने बताई कि भारत को बड़े मार्जिन से जीतना था, अपना रन रेट और बेहतर करना था। तो ये वजह थी जो नामीबिया के कप्तान ने सबके सामने रिवील की और भारत को एक्सपोज कर दिया। अब आप क्या कहते हैं, क्या भारत चीटिंग करता है या नहीं? मैं तो कहता हूं कि करता है। मैंने आपको हर बार प्रूफ बताया, प्रूफ के बगैर आपके साथ कभी भी कोई अपडेट शेयर नहीं की। तो आपने लाजमी कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।